और इस पर अब आंदोलन करके और इस पर झुकाना पड़ेगा। और इस पर वही मैं कह रहा हूँ, कार्रवाई की बात है, मुद्दा ये उठ चुका है। के पाठक जो गड़बड़ किए हैं उस पर तो केवल उनको जाने से काम नहीं चलेगा, उसमें तो हम लोग जांच की मांग करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। हर तरह से हम लोगों ने संघर्ष वहाँ पे किया था और ये दिख गया कि वो किला टूट सकता है और वहाँ पे हम लोग ज़बरदस्त टक्कर दिए सरकारी पार्टी को, जदयू को। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, सीपीआई माले ने कोशिश पूरी की, 3 सीटों में से 2 सीटें जीत ली, यानी करीब 66 to 7% का मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है। और हम इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं संदीप सौरभ हैं, माले के विधायक हैं पालीगंज से, लेकिन नालंदा से चुनाव लड़े और कड़ी टक्कर दी है, दूसरे नंबर पर खड़ा हुए। एक तरह से कह लीजिए कि नीतीश कुमार का जो क्षेत्र है वहाँ उनकी माद में घुसकर चैलेंज किया संदीप ने। संदीप जी, कैसा रहा अनुभव? बढ़िया रहा, ज़बरदस्त समर्थन लोगों का मिला, युवाओं का समर्थन सहयोग मिला, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लगी और वहाँ पे हम लोग ज़बरदस्त टक्कर दिए सरकारी पार्टी को, जदयू को। अब ये बात सही है कि चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में होता भी नहीं है, लड़ना हमारे हाथ में होता है। जो हमारे हाथ में था उसमें हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है, हर तरह से हम लोगों ने संघर्ष वहाँ पे किया था और ये दिख गया कि वो किला टूट सकता है। पिछले 30 सालों से वो किला बना हुआ है जदयू का, लेकिन जनता का समीक्षा कर ली कि किला जी। तो क्या नालंदा से अब भले हार के आए हो लेकिन दूसरे नंबर पर है, तो क्या अब नालंदा को क्षेत्र बनाने की सोचेंगे? नालंदा की जनता से जो जुड़ाव है वो जुड़ाव थोड़ी खत्म हो जाएगा। कल ही नालंदा से इतने लोग यहाँ पे आए थे, पटना में उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, आज हम नालंदा खुद जा रहे हैं, तो आना जाना चलता रहेगा वहाँ पे। मैंने मुख्यमंत्री की माद में सेंध लगाएंगे फिर जब भी चुनाव होगा। अब देखिए, अगर उस समय पार्टी ने तय किया और हम लोग को दोबारा मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से वो किला टूटना ही है। आप भी शिक्षक रहे, आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे स्टूडेंटों की। के पाठक चले गए यहाँ से, लेकिन बहुत से मुद्दे अभी भी छोड़ के गए हैं। नीट का देखिए पेपर ये हुआ, समय का जो टाइमिंग स्कूलों की सही नहीं रही है, टीचर मरे हैं, तो अब इस लड़ाई को किस तरीके से आपने विधानसभा का? अब हम देखिए बीच में तो 2 महीना तक हम लोग थे नहीं, लोकसभा चुनाव में थे। के पाठक जो गड़बड़ किए हैं उस पर तो केवल उनको जाने से काम नहीं चलेगा, उसमें तो हम लोग जांच की मांग करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। और जो भी अनियमितताएं हैं शिक्षा विभाग के भीतर, अभी उसको व्यवस्थित तरीके से हम लोग बैठ के बात करके उस पर लड़ाई लड़ेंगे। जो आप 2 महीना नहीं थे, तमाम जो बोरिंग कराई गई है, 280 फुट की बोरिंग 100 फुट में ही की है, पैसा पास हो गया है, 250 की 70 रुपये की थाली 250 में खरीदी गई है। संदीप जी, ये सब मुद्दा हम पहले ही उठा चुके हैं, ये सरकार के संज्ञान में हमने लाया है और इस पर अब आंदोलन करके और इस पर झुकाना पड़ेगा। और इस पर वही मैं कह रहा हूँ, कार्रवाई की बात है, मुद्दा ये उठ चुका है। कार्रवाई कराएंगे, कार्रवाई के लिए ही लड़ेंगे हम लोग। तो कार्रवाई क्या ऑफिसर से करवाएंगे ना कमेटी? सरकार की तरफ से होगा, सरकार से होगा, ऑफिसर से क्यों होगा? सरकार का विभाग उसमें जांच करेगा। ठीक, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षा विभाग के अंदर, उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, मुद्दा मैं उठा चुका हूं। लेकिन संदीप सौरभ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुख्यमंत्री की माद नालंदा में ढुककर उन्होंने मुख्यमंत्री को ललकारा और दूसरे नंबर पर आ गए। अब देखना ये होगा कि यदि अगली बार मौका दिया पार्टी ने तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में उनको हराने की कोशिश सुनिश्चित तौर पर करेंगे।